हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। आज हम देखेंगे भीम जो हमारा यूपीआई है। ओके, सो ये अभी फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में है। सो इसलिए अभी फिलहाल न्यूज में जो भीम यूपीआई है, चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं क्यों है न्यूज में। सो बेसिकली भीम जो एप्लीकेशन है ये प्रेजेंटली कहाँ पे है ना, सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल चल रहा है 2019 का। तो ये वहाँ पे पायलट डेमो के लिए गया है भीम यूपीआई क्यूआर कोड। ठीक है। सो ये जो ये क्या है ना, क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम है जो कि अलाउ करता है एनीवन विथ ए भीम ऐप, ठीक है, टू स्कैन द एस जी क्यू आर एट द NETS टर्मिनल्स फॉर द पेमेंट इन द सिंगापुर में। ओके, सो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली जॉइंटली डेवलप किया है बाय द NPCI एंड NETS ऑफ द सिंगापुर। ओके, सो इसका जो टारगेट है गो लाइव बाय द फरवरी 2020 तक। ओके, सो भीम के बारे में देख लेते हैं। भीम का व्हाट इज द फुल भीम। भीम मींस भारत इंटरफेस फॉर द मनी। ओके, इज ए यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंटरफेस होता है जो कि डेवलप किया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया। ये दो बार भी क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, एक बार एसएससी में आया है, एक बार यूपीएससी में भी आया है। ठीक है, एनपीसीआई के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें क्या होता है ना, भीम जो है यूपीआई बेस्ड पेमेंट होता है, ये अलाउ करता है रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। ठीक है, सो ये जो व्हाट इज यूपीआई। यूपीआई मींस यूनिफाइड पेमेंट से क्या है ना, इंटरफेस है ये, जो कि एक सिस्टम रहता है। इसमें क्या होता है ना, पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रहता है इन ए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, सो उसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रहेगा बट सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन होगा। ओके, सो मर्जिंग सेवरल बैंकिंग फीचर्स रहता है उसमें, सीमलेस फंड रूटिंग रहता है, मर्चेंट पेमेंट्स इनटू द वन हुड में। ठीक है, सो यूपीआई एक रहता है मोबाइल एप्लीकेशन में। ठीक है, सो उसके द्वारा क्या है ना, भेज सकते हैं कोई भी क्या है, मर्जिंग होता है सेवरल बैंक फीचर्स। ठीक है, इसमें रहता है। सो ये क्या होता है, इट कैटर्स द peer to peer collect the request which can be scheduled and paid as per the requirement of convenience। ओके, जो कि each bank provides its own UPI applications for the Android, Windows and iOS mobile platforms। So ये why the UPI is out performing e-wallets, क्योंकि जो people है, ठीक है, people are changing the way they transact। ओके, सो वो क्या करते हैं ना, चूजिंग बैंक टू बैंक मेथड सच एज द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ओवर अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे क्या ई वॉलेट भी यूज करते हैं बहुत सारा पब्लिक, नहीं। सो रैपिड ग्रोथ के लिए यूपीआई का is accompanied by a reasonably strong growth in the value of the transactions doing using the e-wallet also। ठीक है, सो भीम एप्लीकेशन जो है उसमें तीन लेवल्स रहता है ऑथेंटिकेशन के लिए। पहले तो क्या होता है, फॉर वन द एप्लीकेशन बाइंड्स विथ द डिवाइस आईडी एंड मोबाइल नंबर देता है उसमें। सेकंड में क्या होता है ना, यूजर नीड्स टू सिंक्रो व्हिचएवर द बैंक अकाउंट्स। ओके, सो सेकंड में सिंक्रो होता है। थर्ड में क्या होता है ना, उसमें रहता है पिन रहता है एक, ठीक है, जो सीक्रेट पिन रहता है यूपीआई में। ठीक है, वो पिन रहता है, पिन के बिना आप क्या बैंक अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन है वो कुछ नहीं कर सकते आप। सो यूपीआई बेनिफिट्स क्या है टू द इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स के लिए। बेनिफिट्स ये है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर द ट्रांजेक्शन रहता है। ओके, लिवरेजिंग द एग्जिस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, सेफर सिक्योर्ड इनोवेशन रहता है, पेमेंट बेसिस सिंगल एंड यूनिक आइडेंटिफायर रहता है, एनेबल सीमलेस मर्चेंट ट्रांजेक्शन रहता है। ओके, बेनिफिट्स फॉर एंड कस्टमर्स क्या है ना, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, सिंगल एप्लीकेशन फॉर द एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट्स। ओके, यूज ऑफ द वर्चुअल आईडी, सिंगल क्लिक ऑथेंटिकेशंस, रेजिंग द कंप्लेंट फ्रॉम अ मोबाइल एप्लीकेशन डायरेक्टली। ओके, बेनिफिट क्या रहता है मर्चेंट्स के लिए। सो उनके लिए सीमलेस फंड कलेक्शन रहता है फ्रॉम द कस्टमर्स। ओके, नो रिस्क रहता है उसमें, टेप कस्टमर्स नॉट हैविंग द क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स आल्सो। ओके, सुइटेबल फॉर ई कॉम एंड एम कॉम ट्रांजेक्शन रहता है। उसके बाद रिजल्व्स द सीओडी कलेक्शंस प्रॉब्लम्स रहता है, सिंगल क्लिक टू एफए फैसिलिटी टू द कस्टमर्स रहता है, इन एप्लीकेशन पेमेंट रहता है। ओके, सो अबाउट द एनपीसीआई देखेंगे तो
सो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करता है रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द इंडिया। ये इट इज एन इनिशिएटेड बाय द ऑफ द आरबीआई, ठीक है, एंड आईबीए मींस इंडियन बैंक्स एसोसिएशंस। ओके, इसको 2007 में क्या हुआ था, ये अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में फॉर द क्रिएटिंग ए पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडिया। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।